जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, जब आ गए रसूल तो फल भी रसीले हो गए। जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, जब आ गए रसूल तो फल भी रसीले हो गए। सिर्फ इतना ही कहा था अल मदद अहमद रजा, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। दिलकशी गुंचों में है, फूलों में रानाई है, दिलकशी गुंचों में है, फूलों में रानाई है, पत्ते पत्ते में सुबूत चमन आ रही है। यूं तो सब कुछ है मगर ये भी हकीकत है जनाब, मुस्तफा के आने से दुनिया में बहार आई है। मुस्तफा के आने से दुनिया में बहार आई है। गुलशनों कोनो मकामे दिलकशी की धूम है, गुलशनों कोनो मकामे दिलकशी की धूम है। जिस तरफ देखो निशाते जिंदगी की धूम है। इन जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा, इन जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा, आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम है। हजरात अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ा सा समझ लें आप, सरकार फरमाते सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। वकुल्लु खलाइकिन मिन नूरी, और सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। वाना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूं। ये हदीस पाक के 3 हिस्से हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइकिन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। तीनों हिस्सों पर अलग अलग गुफ्तगू करूं, कई घंटे मुझ जैसे कम इल्म के लिए दरकार है, कई घंटे, वरना बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम तो महीनों गुजार दें। हजरात मैं बताना चाहता हूं ये कि मैं 3 हिस्सों पर तकरीर नहीं, एक हिस्से पर बताने की कोशिश करूंगा मुख्तसर से तौर पर। सरकार फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, लेकिन सबके बाद में सरकार को भेजा गया। सबके सारे नबियों के बाद सरकारे दो आलम को भेजा गया। सवाल ये पैदा होता है, ऐ रब्बे कायनात, अगर तूने सबके बाद ही अपने महबूब को भेजना था तो फिर पहले पैदा क्यों फरमा दिया था? पहले सबसे पहले क्यों पैदा फरमाया? बस इसी को समझ लो, इंशाअल्लाह फलसफा तुम्हारे समझ में आएगा। सबसे पहले पैदा क्यों फरमाया, आखिर वजह क्या थी? अल्लाहू अकबर बताना ये चाहता हूँ। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक चाहने वाला मदीने शरीफ की तरफ अपना सफर बांधता है, अपना सफर शुरू करता है। लेकिन कब? जबकि समंदरी जहाज चल रहे थे, बहरी जहाज चल रहे थे, ऊपर वाले जहाज का कोई नामो निशान नहीं था। समंदर से समंदरी जहाज चलते थे, 1-2 महीने का सफर नहीं, 3, साढ़े 3, 4 महीने का सफर होता था। 4 महीने के बाद वापस आते थे। एक अल्लाह का बंदा है जो गुर्बत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, नादारी में जिंदगी बसर कर रहा है, मुफलिसी का आलम है, फटे पुराने लिबास पहनकर अपनी जिंदगी बसर करता है, अपने पेट पर कपड़ा बांधकर भूख की बुनियाद पर जिंदगी बसर कर रहा है। कई दिन का फाका गुजर जाता है, पैरों में अच्छा जूता नसीब नहीं होता, सर पर अच्छी टोपी नसीब नहीं होती, मगर प्यारे दिल में लगन है मदीने शरीफ जाने की। आप मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में ये देख लिया कि कितने ऐसे थे बंगलों में रहने वाले हैं, तो कालीनों पर जिंदगी बसर करने वाले हैं, कोठियों में रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें मदीना देखना नसीब न हो सका। और कितने ऐसे हैं कि फूस की झोपड़ी में रहते थे, मदीने शरीफ की तरफ लगन लगाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यार आ गया, मुस्तफा के दरबार से बुलावा आ गया और उनको मुस्तफा के गुंबद का दीदार हो गया, उनकी किस्मत का बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, मुस्तफा के रोज़े की तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। आ गया वक्त भी वो जाना था जिस दिन इन्हें हज बैतुल्लाह के लिए। बेशक जैसे घर के बाहर दरवाजे से कदम निकाला, एक माली आ गया जो फूलों का काम करता था, पेड़ों पौधों का काम करता था। आ गया माली अपने हाथ में एक छोटा सा गुलाब का पौधा लेकर, समझ ले थोड़ी गहराई के साथ गुलाब का एक पौधा लेकर आया। आने के बाद कहा, हाजी साहब
आप हज करने के लिए जा रहे हैं, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है जो मैं आपके कदमों पर कुर्बान कर सकूं। बड़ी मेहनतों मुशक्कतें करके, बड़ी खाक छानने के बाद ये एक गुलाब का पौधा मिला है और इसको मैं आपकी बारगाह में बतौर तोहफा देना चाहता हूँ। इतना जब कहा, हाजी साहब ने उस गुलाब के पौधे को हाथ में ले लिया और कहा, ये बता इसकी कीमत क्या लेगा। इसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर अगर कीमत ही लेनी होती, गुलाब के पौधे को बेचना ही होता तो मैं मार्केट में जाकर इस गुलाब के पौधे को बेच लेता, पैसे लेकर वापस आ जाता। आपसे मुझे कीमत नहीं लेनी है, आपको मैं तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। लेकिन हाजी साहब ने कहा, आपका तोहफा मैंने कबूल तो कर लिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसकी मेहनत का कुछ देना चाहता हूँ। अगर देना ही चाहते हो तो सिर्फ 8 आने अता कर दो, एक अठन्नी अता कर दो। अपनी जेब में हाथ डाला, अठन्नी निकाली, उस माली के हवाले कर दिया। अपने बागीचे में गए, गुलाब के पौधे के लिए थोड़ी सी जमीन को खोदा, उसमें गुलाब का पौधा नस्ब कर दिया। चारों तरफ से मिट्टी की 4 दीवारी बना दी, उस पर पानी का छिड़काव कर दिया। अपने चारों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, शहजादो जिस तरह तुम इस तमाम सामान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुमने ली है, इसी तरह मैं अपने इस गुलाब के पौधे को भी तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होता, बाप अगर जाता तो अपने घर की जिम्मेदारी औलाद ही को सुपुर्द करके जाता। यहाँ हमारी इस महफिल में बैठे होंगे हुज्जाज किराम, और अगर नहीं है तो परवरदिगार इस महफिल पाक की बरकत से सबको हाजी बना दे। आमीन, जोर से मचल कर आमीन। ये अल्लाह के महबूब के जिक्र की महफिल है और इस महफिल में आमीन अगर सब ने कह दी, कोई पता ना परवरदिगार किसकी आमीन को कबूल फरमा ले। बेशक बेशक। सुने, शहजादों से कहा, इस गुलाब के पौधे की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। शहजादों ने कहा, अब्बा जान फिक्र ना करे, हम सब की हिफाजत करेंगे, इस गुलाब की भी हिफाजत करेंगे। चले गए, मक्के शरीफ में तमाम अरकान अदा किए, मदीने शरीफ पहुंचे, बारगाहे रिसालत में खड़े होकर सलामों की डालियां पेश कर रहे थे। अचानक गुलाब का पौधा याद आ गया। आखिर आया क्यों? इस बुनियाद पर गुलाब का पौधा याद आया। तुम्हें दुनिया के तमाम दरख्तों के बीज मिलेंगे, मगर गुलाब का तुम्हें कोई बीज नहीं मिलेगा। क्या वजह है? आखिर वजह सिर्फ ये है कि इस गुलाब के पौधे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे मेरे पैगंबर के पसीने से पैदा फरमाया। जोर से यार सुभान अल्लाह। पसीने का जिक्र आ गया। किसी ने कहा, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा सुनबुलो गुलाब की बात, कि हम नबी के पसीने की बात करते हैं, हम नबी के पसीने की बात करते हैं। मुस्तफा की बारगाह में गुलाब के पौधे की याद आ गई। कई महीने का सफर तय करने के बाद जब वापस अपने घर आए, मेहमान आ गए, बहुत सारे मेहमान आए। आखिर मेहमान आते क्यों हैं? इसलिए कि इसलिए कि जमजम का पानी मिलेगा? नहीं। इसलिए कि खजूरें मिलेंगी? नहीं। इन सब से अगर पूछो कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है, सब एक जबान होकर कहते हैं, हम पानी और खजूरों के लिए नहीं, बल्कि हम उन आंखों को देखने के लिए आए हैं जिन आंखों ने मुस्तफा के गुंबद का दीदार किया है। किसी ने कहा, मुबारक हो तुझे कसरे काबा देखने वाले, तेरी आंखों को हम चुमे मदीना देखने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सारे के सारे आ गए, जमजम शरीफ से खजूरों से जियाफत फरमाई। इनसे फारिग हुए, आगाज सफर याद आ गया। और जब सफर का आगाज याद आया, मैं गुलाब का पौधा छोड़कर गया था, देखूं तो बेटों को बुलाया, बोले शहजादों बताओ गुलाब के पौधे का हाल क्या है। शहजादों ने कहा, अब्बा जान पूछा उसे जाता है जो देखा नहीं जा सकता, वो देखने की चीज है, आप जाकर खुद मुलाहिजा कर ले। गए और जाकर देखा, जो गुलाब का पौधा छोटा सा छोड़कर गए थे, कई गज जमीन घेर चुका है। कलियां खिली हुई नजर आई तो दिल की कली खिल गई, फूल खिले नजर आए, चेहरा फूल की तरह खिल गया। एक गुलाब के फूल को हाथ लगाया,
अचानक बेसाख्ता जबान से निकल गया, वाह ये मेरा गुलाब है। जुमला सुने, वाह ये मेरा गुलाब है। बस इतना सा निकला था जबान से, जमीन चीखने लगी। जमीन ने चीख कर कहा, हाजी जी अभी तो आपका ताजा ताजा हज है, अभी से आपने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आपने सिर्फ अठन्नी दी थी, अगर अठन्नी ही आपकी सब कुछ थी तो आपने अपनी हथेली पर क्यों नहीं जमा लिया था? नश्तर तो मेरे सीने ने खाए हैं, इसने जो अपनी जड़ों को बखेरा है उसकी तकलीफ को मेरे सीने ने बर्दाश्त किया है, इसलिए गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। अब एक गुलाब का पौधा है, दावेदार दो हो गए। हाजी जी कहे गुलाब मेरा है और जमीन कहे गुलाब मेरा है। अभी जमीन ने इतना कहा था कि गुलाब मेरा है, आसमान से सूरज ने कहा था, ऐ जमीन सिर्फ गुलाब पर तेरा हक नहीं है, इसलिए गुलाब पर मेरा भी हक है। अगर तेरी ठंडक ही ठंडक मिलती रहती, अगर मेरी हरारत नहीं मिलती, सूरज ने कहा अगर मेरी गर्मी नहीं मिलती तो ये पौधा कब का गल गया होता, कब का गल गया होता। इसलिए गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। अभी सूरज ने इतना ही कहा था, आसमान पर चमकने वाला चांद भी पुकार उठा, ऐ सूरज अगर सिर्फ तू गर्मी ही गर्मी देता रहता गुलाब के पौधे को, मेरी ठंडी चांदनी न मिलती तो ये गुलाब का पौधा कब का जल गया होता। इसलिए गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। आसमान से टपकने वाली शबनम ने कहा इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। इसलिए जब मदीने में, जब पूरी दुनिया में रात को हवा चलती है और हवा जब खाक उड़ाती है तो पत्तों पर खाक जम जाती है, गुलाब आसमान से टपकने वाली उस शबनम ने कहा था, उस ओस ने कहा था इस गुलाब पर मेरा हक इसलिए है कि मैं सुपादी सफेदी नमूदार होने से पहले पहले इसको वुजू करा दिया करती थी ताकि खुदा की याद कर सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? एक गुलाब का पौधा है, आंखें मिलाने वाले कितने हैं? जमीन कहे मेरा गुलाब है, आसमान कहे मेरा गुलाब है, चांद कहे मेरा गुलाब है, सूरज कहे मेरा गुलाब है, शबनम कहे मेरा गुलाब है, हवा कहे मेरा गुलाब है, पानी कहे मेरा गुलाब है और हाजी जी कहे मेरा गुलाब है। आखिर ये सब के सब क्यों कह रहे हैं? इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जमीन पहले से थी, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया, हाजी जी पहले से थे, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया, सूरज पहले से था, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया, चांद पहले से था, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया, पानी पहले से था, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया, हवा पहले से थी, गुलाब का पौधा बाद में लगाया गया। इसी बुनियाद पर सब इस पर एहसान जता रहे हैं। तुम्हारे और मेरे पैगंबर से पहले परवरदिगार अगर जमीन को पैदा फरमा देता, आसमान को पैदा फरमा देता, सूरज को पैदा फरमा देता, चांद को पैदा फरमा देता, सितारों को पैदा फरमा देता, पानी को पैदा फरमा देता, हवा को पैदा फरमा देता, ये सब के सब मुस्तफा से कहते। जमीन कहती मुस्तफा अगर मेरा सीना न होता तो अपने कदम को कहां रखते? आसमान कहता मुस्तफा अगर मेरा साया न होता तो किसके साये में रहते? सूरज कहता मुस्तफा अगर मेरी रोशनी न होती तो अंधेरे में कैसे रहते? चांद कहता मुस्तफा अगर मेरी चांदनी न होती तो रात में कैसे जिंदगी बसर करते? मतलब ये हुआ कि अकेला मुस्तफा का वजूदे गिरामी होता, आंखें मिलाने वाले बेशुमार होते। तुम्हारे मेरे रब की कुदरत ये चाहती है हम अपने महबूब को किसी का एहसान लेने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एहसान करने के लिए भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया पर मुस्तफा का एहसान है। किस कदर जुल्म सितम की आंधियां चल रही थी नबी के आने से पहले, आप जानते हैं किस कदर जुल्म सितम के तूफान थे। एक तारीख में नाम मिलता हजरत सासा इब्ने नाजिया, ये मुस्तफा के एक सहाबी है। सासा इब्ने नाजिया नाम याद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तारीख के वर्कों में आपको ये वाकया मिलेगा। कलमा पढ़कर जब दामन इस्लाम में आ गए, 3 साल का अरसा हो गया मुसलमान हुए। एक दिन तुम्हारे मेरे पैगंबर की बारगाह में आ गए और आने के बाद हाथ बांधकर अर्ज करते हैं आका
आपसे मैं एक बात पूछने के लिए आया हूं। कहा क्या? का इसलिए ये पूछना चाहता हूं कि मैंने हालत कुफ्र में जो अच्छे काम किए थे, क्या परवरदिगार कयामत के दिन उसका भी मुझे अजर अता फरमाएगा? समझ रहे हैं आप? उसका भी मुझे अजर मिलेगा जो हालत कुफ्र में मैंने अच्छे काम किए हैं। इतना जब कहा, सरकार तो सब जानते हैं कि क्या इसने अच्छे काम किए हैं, लेकिन सरकार ने उन सहाबियों के सामने उन्हीं से पूछा, सासा तुम बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया है हालत कुफ्र में? अब सुनो उसकी कहानी और उसी की जबानी। उसने कहा, सासा इब्ने नाजिया ने कहा, हुजूर मैं मक्के शरीफ में रहने वाला था, हालत कुफ्र में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, हजारों ऊंटों का मालिक था मैं, एक गुलाम रखता था इसी बुनियाद पर, सुबह को ऊंटों को देता चराने के लिए तो गिनकर उसके हवाले करता था, शाम को उससे वापस लेता तो गिनकर अपने ऊंट वापस लेता था। बस ये ऊंट चराता रहा, वक्त गुजरता रहा, वापस लाता रहा, ले जाता रहा, वापस लाता रहा। लेकिन एक दिन जब मैंने अपने ऊंटों को गिन के देखा तो उसमें 2 ऊंट कम थे, और ऊंटों के ताल्लुक से मैंने अपने उस गुलाम से पूछा, ये बताओ ये 2 ऊंट कहां चले गए? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। गुलाम ने कहा मुझे पता नहीं, आपके दोनों ऊंट कहां चले गए? आका, हालत कुफ्र में मैं अपने ऊंटों को तलाश करने के लिए निकला, मक्के के जंगल में टहल रहा था। एक जगह पर जाकर देखा 1000 से भी ज्यादा ऊंट उस मक्के के जंगलों में टहल रहे हैं, और एक झोपड़ी पड़ी हुई है। झोपड़ी के करीब, दरवाजे के करीब एक शख्स बैठा हुआ है। मैंने उसके करीब जाकर कहा, ये ऊंट तुम्हारे हैं? उसने कहा हाँ हमारे हैं। क्या कहना चाहते हो? कहा मेरे 2 ऊंट गायब हो गए हैं, अगर तुम कहो तो मैं अपने ऊंटों को तलाश कर लूं, मैं अपने ऊंटों को तलाश कर लूं। इस झोपड़ी वाले ने कहा तुम्हारे ऊंट अगर गायब हो गए हैं जाकर तलाश कर लो। तलाश करे तो उन्हीं ऊंटों में उसके दोनों ऊंट मिल गए। वापस आया, आने के बाद कहा तेरे ऊंटों में मेरे ऊंट भी हैं, अगर तू कहे तो अपने ऊंटों को ले जाऊं। इतना जब कहा, अभी ये इजाजत देने ही वाला था कि वो झोपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ गई। मेरी बेटियां और बहनें सुने, किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ये झोपड़ी के बाहर जो बैठा था, इसने अंदर को आवाज लगाकर कहा, मेरी शरीके हयात, ये बता बच्चा पैदा हुआ है कि बच्ची पैदा हुई है? उसी वक्त बच्चा पैदा हुआ था। ये बता बच्चा पैदा हुआ है कि बच्ची?